हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके कुछ अपने अपने लोग जो आपके जीवन में निराशा भर रहे हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। उनका क्या योगदान है आपके जीवन में? अब देखिए, योगदान शब्द इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अगर कोई बुरा भी करता है तो हमारी आत्मा उसको हील करने में जब हमारी हेल्प करती है तो हमें बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई है ऐसा आपका परिवार या आपका पारिवारिक या आपके बहुत क्लोज कोई ऐसा है जिसने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, ये रीडिंग नहीं मिलती है, तो इस वीडियो को आप जाने दीजिएगा। जनरल अगर जितना पार्ट आपका रेजोनेट कर रहा है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको क्लेम कीजिएगा। आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप रीडिंग का प्रोसेस जान सकते हैं। अगर वैसे तो जब तक ये वीडियो मिलेगी आपको लास्ट डे होगा नवरात्रि साधना ज्वाइन करने का, लेकिन फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ खुशहाली लाना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप नवरात्रि साधना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन है जो आपका जीवन में षड्यंत्र किए हैं, क्या किए हैं और कैसा हो है। क्वीन ऑफ ओके स्वॉर्ड और द हर्मिट, 9 नंबर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तीन एनर्जी बहुत साफ साफ यहाँ पे निकल के आ रही हैं और तीनों ही एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले तो पहली एनर्जी क्या कह रही है कि आपको डिप्रेशन, अकेलापन हो सकता है, कुछ आपके अंदर बीमारी आ गई है, कोई ऐसी डिजीज़ आपके अंदर आ गई है, कुछ ऐसी बीमारी आपके अंदर आ गई हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं ना। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे ठीक किया जाए। आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, आप अपना नॉर्मल जो प्रोसेस कर रहे हैं वो भी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं जो बड़ी अननेचुरल हैं, जो सस्पिशियस हैं। आप अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा पे भी निकल चुके हैं क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी है। उसके बाद भी आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो आपको निराशा की तरफ ले जाता है, जो आपको दुख की तरफ ले जा रहा है, तकलीफ़ की तरफ ले जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आप जिस भी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वही सोल है जो आपको बार बार पेन दे रही है, वही सोल है जो आपको बार बार तकलीफ़ दे रही है। आप वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कार्मिक वुंड्स बने हुए हैं आपके, है ना। कार्मिक वुंड्स हम किसको कहते हैं कि कुछ सोल सिर्फ हमें सिखाने आती हैं, है ना, या हमारे साथ कुछ ऐसा घटता है जब हम कहते हैं ना कि कोई हमारे साथ षड्यंत्र कर रहा है ना, तो हमारा कुछ कार्मिक डेप्ट्स यहाँ पे रह गया है, कुछ कर्जा रह गया है, कुछ हिसाब किताब रह गया है। तो उस सोल को यहीं पे आके कर्ज चुकाना है, वो करना है। तो जो आपके साथ अभी घटना घट रही है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पार्टनर हैं। अब कार्मिक पार्टनर क्या है? पेन दे रहा है। कार्मिक पार्टनर क्या कर रहा है? नेगेटिविटी दे रहा है। कार्मिक पार्टनर क्या कर रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ भी सही से ना कर पाएँ ना। आप अगर ये जानते हैं कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के कारण आप बार बार हार रहे हैं ना। ये आपको जो बीमारी हो रही है, आपको जो बार बार लगता है कि मेरे लाइफ में दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, और या मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूँ, मैं कितनी भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर लूँ, एक के बाद एक के बाद एक सब मेरे घर वाले दुश्मन बने हुए हैं। आप में डिवोशन बहुत है ना, आप इस एनर्जी को हमेशा अपनी प्योरिटी से क्लीन करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी से क्लीन करते हैं, अपनी हीलिंग से क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई दोष लगा दिया जाता है। कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ ऐसी जोड़ दी जाती है जिसमें आपका कोई दोष नहीं होता ना। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं
आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट फिर भी क्या हो रहा है, आप जितना अपने आप को हील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया की दुख तकलीफ़ या सारी यूनिवर्स की दुख तकलीफ़ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके अंदर है ना, तभी तो आप उसको हील कर पा रहे हैं। दुख देने वालों ने कोई कमी नहीं की है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने भी आपको पॉजिटिव बनाने में, आपके जीवन में खुशियाँ देने में कोई कमी नहीं की है। बट हो क्या रहा है कि आप किसी ऐसे रिश्ते पे ट्रस्ट करके बैठे हैं, ऐसी एनर्जी पे ट्रस्ट करके बैठे हैं जो सिर्फ आपको बार बार पेन दे रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है। आपका कार्मिक पैटर्न बदल नहीं रहा है ना, कर्मों के चक्र को। और इससे क्या हो रहा है कि आप जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो सरेंडर किस फॉर्म में कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में कर रहे हैं, है ना। मेरे साथ जो भी जैसा भी कुछ हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं, आपको डिनाई मोड में भी आना पड़ेगा ना। आप तक आज तक आपने जो भी सरेंडर किया है, जो भी नेगेटिव चीज़ें की हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने की कोशिश की है, जो भी आपने अपनी लाइफ में बढ़ने की कोशिश की है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट हो, आपके भाई बहन के अगेंस्ट हो, या आपकी खुद की सोल के अगेंस्ट हो। आपके साथ कई बार ऐसी भी घटना घटी होगी कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आप काम करते हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिजिकल बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, यानी कि शरीर अलाउ नहीं कर रहा है कि काम करना है ना, लेकिन फिर भी आपकी जो सोल की पावर है वो हमेशा आपको क्या कहती है, नहीं, आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ने में आप विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं, पिछले जन्म का कार्मिक ऋण है जो इस व्यक्ति के साथ बंधा हुआ है ना। अभी क्या है कि आपने तो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दी है, लेकिन कनेक्शन कट नहीं हुआ है ना, तो आपको कोड कनेक्शन कट करना पड़ेगा उस आत्मा के साथ। एक चीज़ और आपके जीवन में घट रही होगी कि सारे के सारे ना बुरे व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे होंगे ना, एक के बाद एक, जितना आप हील करते हैं दूसरा बुरा आ जाता है, तीसरा बुरा आ जाता है। यानी कि थोड़े टाइम आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे कहते हैं ना कि प्याज के छिलके उतरते हैं तो हमें पता चलता है अंदर से प्याज कैसी है ना, ऊपर से नहीं पता चलता ना। तो सेम आपके साथ घट रहा है ना। आप जैसे ही किसी के प्रति डिवोटी होते हैं, जैसे ही किसी के प्रति सरेंडर करते हैं, या जैसे ही किसी के प्रति ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, वैसे ही उसका कोई रूप, कोई ना कोई रूप खुल के आ जाता है सामने, कुछ ऐसा खुल के आ जाता है कि ये व्यक्ति भी आपको पेन ही देगा ना, या अभी भी इसकी प्लानिंग कुछ और है, पॉजिटिव व्यक्ति नहीं होता वो आपके लिए। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ इसलिए हो रहा है कि एक पैटर्न को आप हील नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक ही कार्मिक एनर्जी पे आप बार बार चल रहे हैं। स्पिरिचुअल होने का ये मतलब नहीं है, जो 9 ऑफ द हर्मिट की एनर्जी कह रही है, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारे दुखों को हील कर दिया। स्पिरिचुअल होने का ये मतलब नहीं है कि नया कोई व्यक्ति आपके आके आपको तकलीफ़ नहीं देगा, बल्कि आपके साथ तो उल्टा हो रहा होगा। जितना जितना आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, उतना उतना आपका पेन बढ़ता जा रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि आपको जो यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रही है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि अभी भी आपके अंदर कोई ऐसा स्पेस है जो खाली है ना। और वो स्पेस क्या है, या तो सेल्फ लव का हो सकता है, सेल्फ केयर का हो सकता है ना। आपने अपनी आत्मा के साथ कोई इंसाफ नहीं किया है, आप वो पेन में है। तो जब तक आप अंदर से क्लीन नहीं करेंगे ना, देखिए, एक होता है कि हम दुख सहते सहते थक गए, इसलिए हमने परमात्मा का हाथ पकड़ लिया है, इसीलिए हम ग्रुप हीलिंग सेशंस भी चल रहे हैं, स्पेशली वुमेन के लिए एक अलग क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी बॉक्स में लिंक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फीमेल को होती है, मेल को होती है मैं ये नहीं कहूँगी, बट फीमेल को कई बार ज़्यादा होती है। तो वो अपने आप को हील नहीं कर पाती, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो ये कम्युनिटी लिंक इसीलिए है, इसके अंदर एक फीमेल ग्रुप है। तो जब भी क्लासेस आती हैं आप कम्युनिटी लिंक से जुड़ जाइए, जब भी क्लासेस आएंगी आपको पता चल जाएगा। और अपने आप को कैसे हील करना है, अपने आप को कैसे पहचानना है, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत कर चुकी, व्रत में बहुत रख चुकी, बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत कुछ कर चुकी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं। तो स्पेशली वो कोर्सेज फीमेल के लिए हैं। अब क्या है, वापस आते हैं रीडिंग पे। आपका जो पॉजिटिव नज़रिया है ना, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, जितना आप अपने आप को खुश रखते हैं, उतना ही वो व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है ना, आपके साथ ऐसा घट रहा है, उतना ही वो व्यक्ति
लेकिन आपको डिवाइन को थैंक्स कहना चाहिए, डिवाइन को धन्यवाद देना चाहिए कि बार बार उस इंसान की रियलिटी पहली बात तो आपके सामने आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सिर्फ फाइनेंशियल एनर्जी नहीं है ये ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आपके पास कुछ ऐसी सुपर पावर है, ऐसी आपके पास नॉलेज है या ऐसा आपका इंट्यूशन है, आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, आपको कहीं ना कहीं से आभास हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं से ये कोई चक्र जागृत है ना, कोई सबकॉन्शियस माइंड आपका जागृत है, कोई सुपर पावर आपके साथ है, या इस बात को मैं समझूं कि आप ईश्वर के बच्चे बन चुके हैं, डिवाइन के बच्चे बन चुके हैं। तो जब आपको पीड़ा होने वाली होती है या कोई व्यक्ति पीड़ा होने का कारण बनता है तो आपको पहले से पता चल जाता है, बट फिर भी आप उस कष्ट में जी रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, धर्म और स्पिरिचुअलिटी में किसी को रिप्लाई ना कर पाना, अपने आप को हील ना कर पाना, तीनों पैटर्न को आप एक साथ फॉलो कर रहे हैं, आप एक साथ बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए, बट आपने कोड कटिंग नहीं की है। जिस व्यक्ति ने आपको तकलीफ़ दी है उस व्यक्ति को आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी कैरी कर रहे हैं ना। अभी अपने आप से पूछिएगा कि जब मैं पूजा पाठ करती हूँ, जब मैं मेडिटेट करती हूँ, तो कितने थॉट्स आते हैं उस परेशानी के लिए, कितने थॉट्स आते हैं, और फिर मैं मेडिटेट करते करते या हील करते करते उन भावनाओं के साथ कितना बह जाती हूँ। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे जो जनरली पूछेंगे या पर्सनल ग्रुप पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। हीलिंग इज़ डिफरेंट, बट हीलिंग के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या ये मेरा रिश्ता, क्या ये मेरा वूंड, क्या ये मेरी जड़ें कहीं मेरी पेरेंट्स से तो नहीं जुड़ी हुई हैं, क्या मेरे किसी पिछले जन्म से तो नहीं जुड़ी हुई हैं। तो जब हम एनर्जी को मानते हैं तो उसी एनर्जी पे जाके हमें कट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको भी उसी एनर्जी पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे जाके कट ऑफ करना पड़ेगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत कम ऐसा होता है मेरी रीडिंग में कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आता है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है। थर्ड पार्टी इज़ सिर्फ एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, 2 रिश्तों के बीच में, 2 लोगों के बीच में किसी व्यक्ति का आ जाना। भाई बहन के बीच में भी कोई व्यक्ति आ सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कोई व्यक्ति आ सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी कोई व्यक्ति आ सकता है। तो यहाँ पे 100% किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है जो आपको अकेला करना चाहती है, और जिसके चलते आपने क्या रास्ता अपनाया है कि आपने सरेंडर कर दिया है। आप देखिए, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि साधनाओं की ज़रूरत है। हाँ, आप कहीं भी चले जाइए, मेडिटेशन साधना है, लेकिन मेडिटेशन के रूप कितने सारे हैं। मुझे अब हमें बीमारी होती है तो हम एक ही टैबलेट नहीं खा लेते ना, तरह तरह की टैबलेट हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो अगर मुझे प्रॉब्लम हुई है तो मुझे उसी तरह का अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डालना पड़ेगा या मेडिटेशन में डालना पड़ेगा। अब आपने क्या किया है, क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये बात। अब आप कहते हैं कि दी हमने ना सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि सरेंडर किया क्या है, सरेंडर का प्रोसेस क्या है। तो आपने जो सरेंडर किया है ना, जिस भी थर्ड पार्टी के सामने किया है, चाहे वो भाई है, बहन है, फ्रेंड है, ऑफिस कलीग्स हैं, हस्बैंड हैं, जिसके सामने भी आपने सरेंडर किया है वो नेगेटिव फॉर्म में किया है। ईश्वर कभी भी ये नहीं कहता, यूनिवर्स कभी भी ये नहीं कहती कि आप नेगेटिव फॉर्म में सरेंडर करें। आपने अकेलेपन को चूज़ किया है, आपने डिप्रेशन को चूज़ किया है, आपने अपनी सोल को तकलीफ़ देना चूज़ किया है, आप ना कहीं बंद होके बैठ गए हैं, है ना। आप अपने आप को नहीं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये पेन दे रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने क्या कर लिया है कि कोई थर्ड पर्सन मेरी लाइफ में आ गया है, आपने पूरी की पूरी चाबी उस इंसान के हाथ में दे दी है। आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप फिजिकल फाइट कर रहे हो, लेकिन मेंटली क्या है, हम अंदर अंदर उस ट्रॉमा को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। जो भी मुझे तकलीफ़ मिली है, उस ट्रॉमा का असर मेरे पास क्या हो गया है कि नहीं, अब मैं हार गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना, मेरी पावर कम हो गई है, मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है ना, या मैं उन शक्तियों से लड़ नहीं सकता हूँ। नहीं, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक पॉजिटिव इंसान को नेगेटिविटी के रास्ता दिखा दे।
ठीक है, ये नेगेटिविटी का जो रास्ता है वो इसीलिए हो रहा है कि आपने सरेंडर गलत जगह पे किया है। ज़रूरी नहीं है कि हम सब किसी से झगड़ा करें, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को रिप्लाई ही करें, बट आपकी जो इंटरनल पावर कम हो रही है, जो आपकी शक्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, बिल्कुल तोड़ी जा रही हैं, मैं उसमें आपको गलत नहीं कहूँगी, उसमें मैं आपको डिनाई नहीं करूँगी, आपकी शक्तियाँ तोड़ी गई हैं, बट आपको यूनिवर्स ने बार बार वार्न भी किया है, यूनिवर्स ने आपको बार बार बताया भी है कि यहाँ से दूर रहना है। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आपके लाइफ में आई, थर्ड पर्सन की एनर्जी जब आपकी लाइफ में आई, तो आपने वहाँ पे संभलना चाहिए था। अब वो तो हो चुका, ठीक है। अभी आपने क्या करना है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुदरत आपको इस रीडिंग के ज़रिए बता रही है, इस रीडिंग के ज़रिए आप तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही है कि जो भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो भी आपको पेन दे रहे हैं, पहली बात तो वो आपके अपने हो नहीं सकते, है ना? इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, वो आपके अपने नहीं हो सकते, जिन्होंने आपको इस एनर्जी में डाल दिया है, इस अकेलेपन में डाल दिया है। दूसरा मैसेज आपके लिए क्या है कि कुदरत अभी भी आपके साथ है, अगर आपके साथ नहीं होती तो आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं ढलते ना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। आपको उस पैटर्न को समझना पड़ेगा, अपने जीवन के उस खालीपन को। हम क्या अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे पास नहीं होता? अगर मेरे पास, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मुझे भूख नहीं है तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा ना, अगर मुझे प्यास नहीं है तो मुझे पानी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? अगर मैं भूखी हूँ, अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाने को अट्रैक्ट करूँगी, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी को अट्रैक्ट करूँगी। ऐसे ही एनर्जीज़ होती हैं। तो आपने जिन लोगों को अट्रैक्ट किया, जिन लोगों को आपने अपनी लाइफ में जगह दी, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में कमी थी ना, आपकी जर्नी में कमी थी। तो अब आपने यहाँ पे जो अपने आप को बंद किया है ना, बंद करना सॉल्यूशन नहीं है ना, बंद करना कोई भी किसी भी समस्या का, आपकी समस्या का तो समाधान नहीं है। जिन लोगों ने भी आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, वो लोग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जीत मना रहे हैं, वो खुश हैं, तो उसमें थोड़ा सा योगदान आपका भी है ना। आप उन्हें खुशी मनाने का मौका दे रहे हैं। जिस दिन आप उठ के खड़े होंगे, जिस दिन आप उनको ये दिखाएंगे कि आपके अंदर वो कमी ही नहीं है, आप अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, ईश्वर, प्रकृति, यूनिवर्स किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ती। और ये जो पैटर्न आपके साथ हो रहे हैं ना, बार बार गलत व्यक्ति आ रहा है, बार बार कोई धोखा देने आ रहा है, बार बार एक ही व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हैं, या बार बार किसी को माफ़ कर रहे हैं, तो ये आपको समझाने के लिए है, ये आपको सबक है कि आप उस स्थान को कंप्लीट करें। किसी पे डिपेंडेंट होना या अपूर्ण होना आपकी खुद की कमज़ोरी है ना। तो यहाँ पे आपको खुद को, अपने आप को एक्सप्रेसिव भी होना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, और अपने आप को समझ के ही स्पिरिचुअल। ये नहीं है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में इसलिए जाना है कि मेरे बच्चों ने मुझे परेशान कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे परेशान कर दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे परेशान कर दिया, तो मैं क्या करूँ? भगवान का रास्ता पकड़ लूँ। अगर इतना ही आसान होता तो ईश्वर आपको यहाँ पे भेजता ही नहीं। जब तक आपके कर्मों का ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा, तब तक आप उन आत्माओं के साथ, उन एनर्जीज़ के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। तो हील तो आपको करना पड़ेगा। और हील कैसे करना पड़ेगा? आपको वो प्यास जगानी पड़ेगी, अपने आप को कंप्लीट करना पड़ेगा कि आपको तकलीफ़ में तकलीफ़ ना हो। आपको उन तकलीफ़ों को समझना पड़ेगा कि कोई मुझे पेन दे रहा है, कोई मेरे साथ चालाकी कर रहा है, कोई मुझे तकलीफ़ में डाल रहा है, तो क्यों डाल रहा है, और स्पेशली मेरे अपने डाल रहे हैं। कनेक्शन, कार्मिक वुंड सब मैंने समझ लिया, लेकिन फिर भी मैं इतना करने के बाद भी अगर आज ज़िंदा हूँ, आज आपके साथ ऐसे जो इंसिडेंट्स घटे हैं, जो कभी कभी आपको सोचने में लगता होगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मुझे तो ज़िंदा भी नहीं होना चाहिए था, या मेरे साथ इतनी नेगेटिविटी घट गई है, उसके बाद भी आप हैं ना, उसके बाद भी आप डिविनिटी की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद भी आप प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इट मीन्स पावर आपके अंदर है, बट आप उसको खर्च कहीं और कर रहे हैं। एनर्जी आपके अंदर है, बट उस एनर्जी को आप कहीं और यूज़ कर रहे हैं। उसको एक फॉर्म को बदलने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में उस एनर्जी को अप्लाई करने की ज़रूरत है। एक एनर्जी क्या है? अंधेरे में बैठ के रो के मैं अपना टाइम बिता सकती हूँ। एक एनर्जी क्या है? यहाँ से निकलूँ, क्योंकि की आपके सामने है। अगर आप गर्दन घुमा के देखेंगे, हर चीज़ की चाबी आपके पास है, बस आप खोल नहीं पा रहे हैं, विवश हो गए हैं उन अपनों के प्रति जो आपके प्रति षड्यंत्र करके बैठे हैं।
मैं राजस्थान गई थी। आप सोच रहे होंगे दी ने ये कैसी मेहंदी लगाई है। मैं राजस्थान गई थी, अभी जयपुर थी। हमारी एक प्यारी सी सदस्य हैं जो यूट्यूब के थ्रू मुझे मिली थी, और आज उनका इतना प्रेम मिल रहा है, तो मैं उनके यहाँ पे गई थी जहाँ पे हमने भागवत वगैरह ज्ञान, आपने शॉर्ट भी देखा होगा। तो राजस्थान में ऐसे ही मेहंदी लगाते हैं। मैं उनको मना नहीं कर पाई। वहाँ पे एक और प्यारी सी साधिका थी, तो उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए आज आप भी सोचेंगे कि कैसे श्राद्ध में 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, आपकी तसल्ली के लिए, आपकी खुशी के लिए एक बात बता दूं, और शायद इस मैसेज के बाद आप अपने आप को हील करना शुरू करेंगे। प्रॉमिस कीजिए मुझे, आप अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू करेंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर अभी से आप अपने आप को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझना शुरू करेंगे, किसी भी साधना से जुड़ना शुरू करेंगे। आप कुछ नहीं करते हैं तो सिर्फ अकेले बैठ के प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन की तरफ मेडिटेट करना शुरू करेंगे। अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे साथ जो घटा है वो घट चुका है, अब मुझे नेक्स्ट डे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, तो 8 ऑफ कप्स भी कह रहा है कि इमोशंस को छोड़ के ना सन एक्शन की तरफ बढ़ना है। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं ना, वाटर है सारा, और वो आप कई बार कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर लौट के आ जाते हैं, है ना। तो और आपको ये भी लगता है कि उनका रचाया गया षड्यंत्र ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अभी तक ठाना ही नहीं है उनके षड्यंत्र को फेल करने के लिए। कुदरत आपके साथ खड़ी है, तभी तो ऐसी एनर्जी आ रही है ना। तो आपको क्या करना है, इमोशंस से निकलना है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलना है। और 8 ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। एक्शन में आइए, एनर्जी आपका वेट कर रही है। कुदरत आपके साथ चलने के लिए तैयार है। किसी ने कितने भी षड्यंत्र रचे हों, किसी ने कितना भी दुख दिया हो, आप अगर आज ठान लें, अभी से ठान लें, तो एक नया जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। आप सुपर पावर हैं, बस एक्सेप्ट करने की देर है, अपने आप को समझने की देर है ना। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि दिन निकल चुका है, सुबह हो चुकी है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, बस अब आपको आगे कार्य करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, अगर आप ये काम करना शुरू करेंगे ना, आपको ऐसा बंधन योग लगता है, आपको लगता है कि कुछ किरा कराया है, कोई तंत्र है ना, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको कोई शेडो फील होती है, आप अकेले बैठे बैठे डर जाते हैं, अचानक से आपकी बॉडी में शिवरिंग आ जाती है, कंपन आ जाता है। तो जब आप ये एक्शन की एनर्जी में आएंगे, कोई भी मंत्र करेंगे या अपने आप में हमिंग करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो ये एनर्जी बाहर निकल के आएगी। ज़्यादा कुछ नहीं करें तो सिर्फ अपनी सांसों पे भी ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो भी अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, वो निकल के बाहर आएगा। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, और ये क्या होगा, जब निकलेगा तो वापस उसी व्यक्ति के पास जाएगा ना, क्योंकि इन एनर्जी को भी जगह चाहिए होती है। ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि आपने, इनको एक मार्ग पता होता है। ये जिस मार्ग से आती हैं, कोई भी तंत्र एनर्जी हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, ये जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग से वापस जाती हैं। इनको कोई नया मार्ग नहीं पता होता, इनको कोई नई एनर्जी नहीं पता होती, इनको कोई नया रास्ता नहीं पता होता। ठीक है, तो जब आप अपने आप को ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति, जो जो आपके साथ घट रहा था, वो सामने वाले व्यक्ति के साथ घटना शुरू हो जाएगा, वो सामने वाले व्यक्ति के साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये परिणाम तभी मिलेंगे जब आप अपने आप को हील करना शुरू करेंगे, अपनी सोल को फ्री करना शुरू करेंगे। जो यहाँ पे मैसेज तो है आपके लिए कि आपका वक्त आ गया है अपनी सोल को फ्री करने का। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है कि ये एनर्जी सारी की सारी वापस उन्हीं के पास चली जाएगी। एक एंजल मैसेज आपके लिए जल्दी से ले लेती हूँ, देख लेते हैं क्या कह रही है एंजल आपके लिए। हाईएस्ट प्रिस्ट, देखिए जो मैंने कहा था, अपने अंदर को डिस्कवर करना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअलिटी बाहरी दुनिया को संवारना नहीं है, आपके अंदर की उलझन को सॉल्व करने का टाइम आया है ना। अपनी सोल को ट्रूली डिस्कवर करने का, सच्चे मन से डिस्कवर करने का टाइम आया है ना। आपका जो अभी तक का एक्शन था, कुदरत आपको कह रही है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी तक का जो एक्शन था, हर चीज़ को सह लेना, हर चीज़ को अपनी लाइफ में
फॉर ग्रांटेड ले लेना या रो लेना, वो टाइम निकल गया। अब जो आपके अंदर इंट्यूशन डेवलप हुई है, अब जो आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी फील्ड डेवलप हुआ है, ये आपको गॉड गिफ्ट है। अब इस पे आपको सिर्फ भरोसा करने की ज़रूरत है ना। कुदरत की सारी शक्तियाँ आपके पास हैं, बस पूरी विजडम के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ उन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, रिसीव करने की ज़रूरत है। हाईएस्ट प्रिस्टेस कह रही है कि कुदरत आपको देने के लिए तैयार है ना। जिन व्यक्तियों ने आपका जो भी छीना है ना, उसके बदले कुदरत ने आपको बहुत कुछ देना है अभी। बस आपको उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। चाहे वो तंत्र है, चाहे वो मंत्र है, चाहे वो कोई और विद्या है, सारी की सारी चीज़ें हारने वाली हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को ट्यून करिए, अपने अंदर की यात्रा शुरू करिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम्युनिटी लिंक इसीलिए है कि आप किसी भी अगर क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती हैं, तो आप कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।